प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम मनोज भाई, बोलिए। प्रभु जी, मेरा होता है वह मेरा नहीं होता। सच में जो मेरा है मुझे पता ही नहीं होता इसके बारे में प्रभु जी। तो बड़ी अद्भुत बात है कि जो जो हमने मेरा मेरा करके रखा है ना, वो है ही नहीं। क्या है मेरा? ये मेरा नाम, ये भी मेरा नहीं है ना। हकीकत में देखा जाएगा तो ये मेरा नाम, ये मेरा डिग्री, ये मेरा शरीर, ये मेरी सारी उपलब्धियां, ये मेरा समाज, ये मेरे घर, ये मेरा परिवार, ये सब कुछ, ये हकीकत में मेरा है ही नहीं। मेरा मेरा कर रहा है बस, है ना। तो जो असली मेरा है वो तो उसको वो जानता ही नहीं। और वो असली मेरा जो है ना, वो तब उपलब्ध होता है जब मैं खत्म हो जाता है। जब मैंपन ही नहीं बचता, तब जो असली मेरा है वही रहता है। और मैं और मेरा का कभी मिलन नहीं होता। तो जो फॉल्स मैं है ना, जो अहंकार रूपी माया वाला, वो खत्म हो जाता है। और तब जो बचता है ना, उसको कह सकते हो असली मेरा, लेकिन वो भी असली मेरा नहीं, सिर्फ होना मात्र हो जाता है। ये ऐसा है। तो बड़ा अद्भुत बताया आपने। हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। और कोई प्रश्न है तो बताइए किसी का। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए प्रभु जी, बोलिए। आप आत्मा ज्ञान तक की स्थिति घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म स्थिति के लिए तो मैदान में ही उतरना पड़ेगा। तो प्रभु जी, हाँ जी। ये मैदान के बारे में आज बता ही दीजिए हमें। क्योंकि पहले प्रभु जी, जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो पहले कैसे हम्म। पिच रिपोर्ट वगैरह बताते हैं या ग्राउंड के बारे में बताते हैं कि कहाँ पे मारेंगे तो जल्दी बाउंड्री जाएगी, कहाँ पे सिक्स अच्छा जाएगा। तो आज प्रभु जी मैदान के बारे में बता ही दीजिए हमें कि कैसे वहां पे टिक के खेलना है। देखो कैसा है कि ये सारा जगत मैदान है। जहां जहां मेरे गुरु का कार्य क्षेत्र है, वही मेरा मैदान है, वही मेरी पीछ है, वही जो भी कुछ है, वही मेरा कार्य क्षेत्र है। ठीक। ये एक बात सही हो गई। दूसरी बात, यानी जब ये संगत, ये जो भी कुछ, जब वो मेरे गुरु का ही कार्य क्षेत्र है, तो उसमें जो मैं कर रहा हूं, उनकी आज्ञा से, वो सारा का सारा सेवा, वो जो खेल है ना, जिसमें खेलना है, वो सेवा है। अब देखो कैसा है कि घर परिवार है, और परिवार के सारे सदस्यों का सेवा करता हूं मैं। ठीक है, तो ये मेरा कार्य क्षेत्र हो गया, जिसको मैदान कहो। अब यहाँ पर कैसे खेलना है, ये इंस्ट्रक्शन सारा मेरे गुरु का है कि सबको निर्दोष देखो, सबको दिव्य देखो। अब कैसे देखे? साथ में रहते हैं, हमारी ईर्ष्या करते हैं, है ना, हमें गिनते ही नहीं। यानी हम तो सारा दिन काम करते हैं, लेकिन एक पानी का गिलास भी नहीं देते। ऐसा भी होता है। हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमें कोई पूछता ही नहीं है। ये सारा कुछ होते हुए भी मेरे गुरु का वचन क्या है? उसे निर्दोष देखो और दिव्य देखो। अब ये कठिन होता है क्या? नहीं। जी ये प्रभु जी, वो बिल्कुल। कौन सी गूगली बॉल आती है ना, और बाउंस बॉल आता है ना, वैसा होता है। आप खेल नहीं पाते बराबर से इसको, है ना। जी प्रभु जी। वैसे ही बहुत सारे ऐसे हैं, एक एक वचन उसको भीतर भर के इस कार्य क्षेत्र, इस मैदान में उतरना है। तो एक सूत्र हो गया, दिव्यता सब में देखनी है, निर्दोषता देखनी है। दूसरा, जब सेवा करते हैं संसार व्यवहार में, या कोई समय या उत्सव में, या जहां पर भी है, तो एकमात्र दृष्टि, एकमात्र वो जो विचार है ना, वो यही रखना है कि इससे मेरे गुरु प्रसन्न होंगे। यानी उन्होंने जो कहा है वैसा मैं करता हूं, सिर्फ उनकी प्रसन्नता के लिए, ताकि मेरे दोष हटे, और कोई नहीं, और कोई पर्पस नहीं। यानी मैं जो ये सेवा कर रहा हूँ, चाहे मेरे गुरु ने संसार की सेवा सौंपी हो, या समैया की, या सत्संग की, कोई भी सेवा, तो सिर्फ इससे मेरे गुरु और मेरे परब्रह्म परमात्मा प्रसन्न हो, उनकी कृपा बरसे, यही मेरा ध्येय है। और उनकी कृपा की वजह से मैं ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो जाऊं, यही ध्येय है, और कोई ध्येय नहीं। तो ये सूत्र हुआ कि गुरु की प्रसन्नता,
अब भीतर के दोषों को हटाना है, यानी दोष तो तब ही दिखेंगे हमारे जब कोई सिचुएशन खड़ा होगा। जंगल में हमारे दोष दिखते ही नहीं। संसार व्यवहार जब करते हो, जब बहुत सारे लोग एक ही कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, उस वक्त जो है ना भीतर के दोष दिखते हैं, दूसरों के दोष दिखते हैं। तो जो भीतर के दोष है उस पर नजर रखनी है और किस तरह से वो हटे उसकी कोशिश करनी है, समझदारी पूर्वक। तो ये सारा जो है ना, ऐसे बहुत सारे सूत्र है जो ये मैदान में उतरने के बाद में सारा कुछ होता है और धीरे धीरे वो ब्राह्मी स्थिति होती जाती है। आप समझे? जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें और एक है कि जैसे देखो ना कि बहुत सारे मैच खेलने के बाद भी प्लेयर कभी-कभी हो जाता है, 0 पे आउट हो जाता है। तो हाँ इसमें भी प्रभु जी, यदि कभी हमने खेल लिया सिचुएशंस को जैसे आपने कहा उसके आधार पर, लेकिन हाँ कभी-कभी ऐसे हुआ कि हम नहीं कर पाए, पहले ही गेंद पे आउट हो गए, तो हाँ। फिर उस टाइम पे वापस से खुद को कैसे ऊपर उठाना है? देखो कैसा है, आपने देखा होगा विराट कोहली आया 0 रन पे आउट, है ना? जी, तो फिर दूसरी मैच होती है ना, उसमें भी तो जी, आता है, तीसरी मैच में भी आता है। अगर उसमें 5 रन बनाता है तो भी तीसरी मैच में आता है, तीसरे में 50 भी बना देता है, कभी 100 भी बना देता है ना? जी, तो अलग अलग मैच होती है, अलग अलग सिचुएशन। एक आया कोई बात नहीं, दूसरा आया कोई बात नहीं, तीसरा मैच खेलो कोई बात नहीं, चौथा खेलो, धीरे धीरे सक्सेसफुल होते जाओगे, अच्छा, है ना? तो कोई बात नहीं करके आगे निकल जाओ, लेकिन जो गलती की है उसको थोड़ा होशपूर्वक सुधार लेना, निराश नहीं होना है। क्योंकि यहाँ पर हर कदम एक नया सिचुएशन है, हर कदम टेस्ट है। इसमें फेल हो गए कोई बात नहीं, तो भीतर से वो जो गिल्ट वाला फीलिंग नहीं लाना, है ना? आपने देखो वो प्रैक्टिस करते हैं ना, नेट प्रैक्टिस, है ना? जी, जी, उसमें वो बिंदास खेलते हैं क्या नहीं? जी, कोई बॉल ऐसा बिगड़ गया, कोई इधर हो गया, कोई स्टंप हो गया, ऐसा फिर भी खेलते रहते हैं ना, खेलते रहते हैं। जी, प्रैक्टिस, उसका ध्यान हार जीत में नहीं है, उसका ध्यान प्रैक्टिस में, कि किस तरह से वो फाइननेस आ जाए, है ना? नेट प्रैक्टिस में जी, ऐसा ही होता है ना, एक के बाद एक के बाद एक गेंदें आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। वैसे ही यहाँ पर प्रैक्टिस, माहिर होना है, एक ही जो मूव है उसमें माहिर होना है, मास्टर हो जाना है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, मतलब यही कि निश्चिंत होकर खेलना है और परब्रह्म परमात्मा पे भरोसा रखना है। हाँ जी, तो धीरे धीरे देखो, आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो प्रैक्टिस में ही वो राजी हो जाता है। महेंद्र भाई आज आए नहीं है, धोनी साहब, तो कोई बात नहीं। तो क्रिकेट से एक दूसरा चीज याद आया, क्रिकेटर क्या करता है, हर हालत में वो 3 लकड़ी को बचाता है। क्या कहते हैं उसे? स्टंप। हाँ, सारा गेम जो है ना किस चीज का है बताए? सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है वो 3 लकड़ियां, वो स्टंप को बचाना है बस किसी भी हालत में, और स्कोर करते जाना है। यही तो गेम है ना क्रिकेट में, और क्या है? जी प्रभु जी। सारा ध्यान वो स्टंप पे ही केंद्रित है, क्रिकेटर उससे बचाने में लगा हुआ है और जो बॉलर है उससे गिराने में लगा हुआ है। यानी दोनों का फोकस है ना, सिर्फ और सिर्फ वो स्टंप है और कुछ भी नहीं है ना? ये भागते रहते हैं ना, वो तो सिर्फ इसीलिए भागते हैं कि वो बॉलर को कहना चाहते हैं कि तू इसे गिरा के दिखा। यानी हमने इसका रक्षण करके हम दूर भी हटते हैं इसको, फिर भी तो गिरा के दिखा, है ना? वो स्टंप को रक्षा करते हैं, बॉल को बैट से दूर फेंकते हैं और फिर वो खुद वो स्टंप से दूर हो जाते हैं कि अब तेरी बारी, तू इसको गिरा के दिखा। यानी मैं इतना खेल में ये हुआ हूं ना कि मैं इसका पूरा आनंद ले रहा हूं, इसको बचाने का पूरा आनंद ले रहा हूं, है ना? जी प्रभु जी। आपने छोटे बच्चे देखे होंगे कि उसके हाथ से कुछ छीन नहीं पाते हो ना, तो वो उछलते हैं ऐसे, है ना?
जी और वो ललचाते हैं उसको खींचने वाले को कि आ आ तू दिखा, लेके दिखा, है ना। तो वैसा ही है, वो जो बैट्समैन जो है ना वो यही करता है, मैंने इस गेंद को दूर फेंक दिया है, यानी तेरे गेंद से मैंने स्टंप को बचाया है, अब इसको दूर फेंक दिया है, अब तू वापस इसको गिरा के दिखा, है ना, तब तक मैं भागता रहूंगा। आप समझे। जी प्रभु जी। यानी सारा का सारा खेल जो है ना वो स्टंप को बचाने में है। अब देखो यहाँ पर कैसा है कि वो जो स्टंप है ना वो भीतर की शांति है। आपने देखा होगा 3 लकड़ी के ऊपर और 2 लकड़ी लगी हुई है, पूरी जी स्थिरता है वहां पर। वो स्थिरता को भंग करने के लिए वो बॉल डाले जा रहे हैं, है ना। यानी संसार की ओर से जो है ना सारे अलग अलग प्रकार के, कभी गूगली, कभी बाउंस, कभी ये कभी वो आएंगे, सिचुएशन आएगा, कोई कुछ कह के जाएगा। हमारा धर्म कह लो, वो जो क्रिकेटर है ना, वो बैट्समैन, उसका धर्म यही है कि वो स्टंप को बचाए। वैसे ही हमारा जो धर्म है वो यही है कि भीतर की शांति को बरकरार रखे, भीतर जो वो स्थिरता है ना उसको किसी भी चीज से छू ना पाए, ऐसा करे। यानी वो बैट्समैन का होश देखो ना कितना है, जबरदस्त होश पूर्वक है कि कैसा भी बॉल आया मैं इसको बचा लूंगा। यही है ना, जी प्रभु जी। सारा गेम इसी का है। हाँ, तो भीतर की जो स्थिरता है, जो शांति है, वो जो दो ऊपर लकड़ी साइड क्या कहते हैं सुला के रखते हैं ना, बेल्स कहते हैं उसे। हाँ, वो रखनी पड़ती है ताकि पता चले कि वो गिरी है या नहीं। क्योंकि कभी कभी जो है ना ऐसा हल्का सा कट मार के चला जाता है ना स्टंप को, तो पता ही नहीं चलता कि स्टंप हिला है या नहीं। वो हिला उसका निशानी के लिए उसको दो बेस रखते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, बेस, बेल्स। हाँ जो भी है वो रखते हैं ताकि वो तुरंत खिसक जाए। वो हो गया परमाणु का हिलना। आप समझे। जी प्रभु जी। तो बाहर की कोई भी सिचुएशन, परिस्थिति समझना कि ये जो है ना गेंद डाली जा रही है और उसकी रक्षा में हम है, होश है, होश, समझदारी है, और भीतर के परमाणु हिलने नहीं चाहिए। कभी कभी हिल जाते हैं, कभी कभी आउट हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमें उतना माहिर होना है प्रैक्टिस से कि वो जो संसार की गेंद है किसी भी तरह से वो स्टंप को छुए ना। वो भीतर की शांति, भीतर की स्थित प्रज्ञता, भीतर की जो वो लौ जल रही है ना दिए की, वो चेतना वहां तक पहुंच ही ना पाए। तो असली गेम तो ये है। हम रोज रोज क्रिकेट देखते हैं लेकिन देख देख के समझते क्या है, कुछ भी तो नहीं समझे, और अभी तक नहीं समझे। आज थोड़ा बहुत समझ में आया, कुछ समझे। जी प्रभु जी। अद्भुत तरीके से समझाया आपने। मतलब अभी तक बहुत क्रिकेट खेला है, लेकिन हर रोज हमारे लाइफ में भी हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ये आज पहली बार पता चला। तो ये ध्यान रखना, वो जो दो डंडी ऊपर रखी है ना बस वो परमाणु है, वो हिलने नहीं चाहिए। वही आपका धर्म है, असली धर्म। और वो जो स्टंप और ये सारा कुछ है ना, ये क्या है, भीतर की निर्दोषता है, भीतर का ताजापन, खिलापन, वो जीवंतता है, वो प्राण है, वो प्रेम है, वो भक्ति है, सारा कुछ वही है ना। उसकी रक्षा करनी है, यही आपका धर्म है इस पृथ्वी पर। आप समझे। जी प्रभु जी। बस तो असली बैट्समैन बनो, असली क्रिकेटर बनो, यही संदेश है आज का। अब प्रभु जी इसमें और एक जी। कहना है कि जो बाकी के प्लेयर रहते हैं, जो फील्डिंग करते रहते हैं, तो हाँ क्या जी। वो हमारे क्रोध, ईर्ष्या भाव और जो भी हमारे विकार है वो है, क्योंकि वो भी हमें आउट कराने में लगे रहते हैं, गिराने में लगे हाँ रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, भीतर के भी है ना, भीतर के दोष, बाहर के दोष एक ही तो है। जैसे ईर्ष्या, तो ईर्ष्या तो ईर्ष्या ही होती है ना, चाहे वो मेरी हो या दूसरे की हो। क्रोध तो क्रोध ही होता है ना, चाहे वो मेरा हो या सामने वाले का हो, है ना। तो ये सारे दोषों से ही तो बचना है। गाली, तो गाली मेरे भीतर है, बाहर भी है, तो गाली से ही बचना है। तो चाहे दोष बाहर का हो, दूसरे का हो, या दोष मेरा हो। आप समझे। प्रभु जी।
हाँ, तो चाहे दोष मेरा हो या दोष बाहर का हो, है तो सारे वो गेंद ही, उसी से ही तो बचना है। फिर कैसा होता है कि एक के बाद एक अगर छक्के लगाते हो, तो फिर वो जो सामने वाला गोलंदाज कहते हैं गेंदबाज, है ना, जी जी। वो जो बॉलर है ना, वो फिर थक जाता है, हार जाता है और निराश हो जाता है। फिर वो उस तरह से फेंक नहीं पाता और हमें हरा नहीं पाता। समझ रहे हो? जी प्रभु जी, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा है कि हम अगर डटे रहे, उत्साह में है, जिंदा दिल है, होश में है, प्रभावशाली है, मजबूत है, तो फिर वो सामने वाला जो बॉलर है ना, वो हार जाता है। कभी कभी तो है ना, विराट कोहली के नाम से ही है ना, सामने वाला बॉलर बैठ जाता है ना, डर जाता है ना, ऐसा ही होता है। जी प्रभु जी। तो बस उसको डराओ। प्रभु जी, इसमें होता है कि उन्होंने 2 सिक्सर मार दिए तो अगला गेंद वो वाइट ही डालता है, इतना डरा हुआ रहता है। ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो फिर कोई टिक नहीं पाता। तो फिर सामने कैसा भी सिचुएशन है ना, वो टिक नहीं पाता। तो ऐसे बनना है, फौलादी बनना है ना। तो देखो, आज महेंद्र भाई धोनी साहब आए नहीं है, और उनका फेवरेट टॉपिक के ऊपर हम बात कर दिए, तो हम आज उनको बहुत मिस कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वो सुन लेंगे इसमें। और कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें फिर सेंचुरी किसे कहेंगे? यदि हमने सेंचुरी बना दी, तो मतलब वो हम्म, क्या अचीवमेंट होगा कि हम तो उत्साहित हो जाए? हाँ, देखो, लंबे समय तक हम अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखते हैं, वही सेंचुरी है। गिनने से सेंचुरी नहीं, मैक्सिमम लंबे समय तक हम स्थित प्रज्ञ रहते हैं तब। और फिर उसके बाद में जो है ना, वो महारत ऐसी हासिल हो जाती है कि पूरा गेम खत्म हो जाता है, फिर भी आउट नहीं होते। ऐसा भी देखा होगा आपने। जी प्रभु जी। यानी जीवन पूरा का पूरा चला गया, लेकिन स्थित प्रज्ञता वैसी की वैसी ही बनी रही। और उसके हमने जो ये प्रयत्न सारा कुछ किया स्थिरता को बनाए रखना, या फिर वो सहज हो जाती है। तो परमात्मा, मेरे गुरु, जब उस स्थिति पर प्रसन्न होते हैं ना, वही सेंचुरी समझ लो, वो अनंत सेंचुरी समझ लो। जी प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, और इसमें मैन ऑफ द मैच मतलब आत्मस्थिति, और मैन ऑफ द सीरीज मतलब ब्राह्मी स्थिति, जो परब्रह्म परमात्मा द्वारा दी जाएगी, यही हुआ हाँ, ना? हाँ जी, बस वैसा ही। जी प्रभु जी। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, अद्भुत तरीके से आपने अभी पिच का कंडीशन, मैदान के बारे में सब बताया। तो अभी खेलने में ना बहुत मजा आने वाला है आगे। हाँ जी, तो हाँ जी। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी आपको। कल देखो, यही चीज हमने मंदिर से शुरू की थी, जी प्रभु जी। है ना, मंदिर के बारे में। और यही चीज जो है आज मैदान के बारे में, क्रिकेट के बारे में। यानी यहाँ पर जो है ना, हर चीज बिखरी पड़ी है अद्भुत तरीके से। सिर्फ हमें वो दृष्टि नहीं है, है ना। तो इस तरह से होश पूर्वक जाओ, सब में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसी तरीके से लिया तो ही मतलब हम जीवन अच्छी तरह से जी पाएंगे। हाँ, क्योंकि जो भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं तो उसको क्रिकेट की तरह से लेंगे, तो फिर आगे चीजें आसान बनती चली जाएगी। बराबर है। तो या तो अपने को क्रिकेटर मानो, या तो अपने को मंदिर का वो भक्त मानो, मतलब कि वो जो चौकीदार जी। है ना। दोनों पहरे करते हैं क्या नहीं, भीतर की स्टाइल अलग है। राजा का चौकीदार है ना, वो भी राजा का जो महल है, उसमें जो उसका शयन कक्ष है, उसके बाहर पहरा करता है ना। जी प्रभु जी। उसका भी कार्य वही है कि भीतर जो है ना, राजा को कोई हानि ना पहुंचे। तो दोनों केस में जो है ना, भीतर की रक्षा किस तरह से करे चौकीदार, राजा का चौकीदार, कि कोई भी जो है ना, ऐसा दुश्मन राजा के शयन कक्ष तक पहुंच ना पाए, वो पहरेदारी करता है। और हर जगह पे ही देखोगे, आपके हाथ में जो चाबी है ना,
वो क्या दिखाती है? आपके घर को ताला लगाया है ताकि कोई अंदर भीतर घुस न जाए। आपकी तिजोरी को ताला लगाया है, वहां तक न कोई पहुंच पाए। यही तो है, हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज की रक्षा में ही लगे हुए हैं, याद रखना। ये सारा अस्तित्व वही तो है। एक छोटा सा बीज देखो ना, उसके ऊपर जो कवच लगा है ना, वो क्या है? कि भीतर का जो नाजुक भाग है ना, उसको किसी भी तरह से कोई खरोच ना आ जाए। हमारी आंखें को देखो ना, जब कोई हाथ भी हिलाता है ना आंखों के सामने से, तो आंखें अपने आप बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि आंखों की रक्षा में है ना वो भी तो वही कार्य कर रहे हैं जो क्रिकेटर कर रहा है, जो पहरेदार, जो चौकीदार कर रहा है। कि जो भीतर का नाजुक भाग है ना, उसकी रक्षा करनी है ना। आंधी तूफान, हमारी आंखें बंद हो जाती है ना। आंखें कितनी नाजुक है, हल्का सा डस्ट पार्टिकल भी जो है ना बहुत तकलीफ देता है। तो भीतर तो कितनी निर्दोषता है, और वहां पर जो है एक छोटा सा भी परमाणु हिल गया तो बहुत आंखों से भी भयंकर वेदना होती है। जो होश पूर्वक है, सेंसिटिव है, उसे पता चलता है ये। बाकी को तो पता ही नहीं है कि भीतर क्या है, वो भी पता नहीं है, और क्यों जीवन जी रहे हैं ये भी पता नहीं है ना। तो अस्तित्व सारा इसी का ही है। तो आपको क्या लगता है, वो मैंगो देखा है ना आपने, आम? जी प्रभु जी। आम के ऊपर छिलका है ना। जी। छिलका रक्षा करता है भीतर का वो जो सॉफ्ट है ना, जिसको हम खाते हैं, है जी। ना, मैंगो असली। वो किसकी रक्षा में है बताए? वो गुठली की रक्षा में है। और गुठली का जो ऊपर का कवच है ना, वो सख्त है। और वो जो है ना, उसके भीतर छिपी जो छोटी सी चीज है ना, बीज, वो बहुत नाजुक है, उसकी रक्षा में है। सोचो, वो जो चीज है उसकी रक्षा में कितने लेयर से, बताओ। जी प्रभु जी। है ना। और वो कोकोनट देखा होगा, उसके भीतर एक छिपा सा छोटा सा बीज है, उसका रक्षण करने के लिए कितने लेयर्स है। ताकि अंदर, ये प्रकृति भी बता रही है कि भीतर के जो नाजुक चीज है, हर एक के पीछे है। वो जो नाजुक चीज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सारा जीवन छिपा है। सारा जीवन वहीं छिपा है। सारी प्रकृति में जितने भी बीज देख लो, सारा जीवन वहीं छिपा है। और उसकी रक्षा के लिए अलग अलग कवच बनाए गए हैं, अलग अलग पहरेदार रखे गए हैं, अलग अलग बैट्समैन है, रूप अलग है। हमारा हार्ट देखो ना, हार्ट के ऊपर पसलियां लगी हुई है, उसके ऊपर चमड़ी जो भी है, उसका प्रोटेक्ट करते हैं ना। और युद्ध जी। के मैदान में जब लड़ने जाते हैं, तो वो जैकेट वहीं तो पहनते हैं, हाथ पैर पे थोड़ी पहनते हैं। हाथ पैर पे गोली लगती है तो भी बच जाते हो, लेकिन छाती में गोली लगती है तो गए काम से। तो वो जो जैकेट है ना, बुलेट प्रूफ, वहीं पहना जाता है जो नाजुक भाग है। आप समझे? जी प्रभु जी। माँ बाप भी जो है ना, उसका 2 महीने का बच्चा है ना, उसको कितना प्रोटेक्ट करते हैं। वो बीज अवस्था में है, वो नाजुक है, वो निर्दोष है, और सारा जीवन वहीं छिपा है। और प्रकृति का सारा खेल यही देख लो। सब जगह पे जहां जहां जीवंतता है, जहां जहां निर्दोषता है ना, उसकी रक्षा में बहुत कुछ है। और हम इतने बेवकूफ है ना कि हमारे भीतर जो जीवन है, वो जो जीवंतता है, वो जो प्राण है, वो निर्दोषता, उसको हम बचाने के लिए कुछ नहीं करते। बाहर के सारे शब्द भीतर छू जाते हैं, विचलित जो हो जाते हैं हम। परमाणु तो क्या, सारा कुछ हिल जाता है। तो ये हमारी बेवकूफी है कि हम जो है ना, इस अस्तित्व से भी, इस प्रकृति से भी कुछ भी नहीं सीखते। जिंदगी को 50, 60, 70 साल हो गए हैं, अभी तक हमने ठीक से देखा तक नहीं, बोलो, कुछ सीखे तक नहीं। क्या यही सच है? जी प्रभु जी, यही हुआ है अभी तक। हाँ। तो हर तरफ दिख जाएगा, हर तरफ वही संदेशा बिखरा पड़ा है कि भीतर के जो नाजुक तत्व है ना, वो जो निर्दोषता, वो जो परम मौन, परम शांति, वो अवस्था को किस तरह से प्रोटेक्ट करें, हर जगह मिल जाएगा, हर जगह। तो क्या ये जो
प्रकृति ये संदेश दे रही है, क्या हम उतने भी बुद्धिशाली नहीं है कि वहां से कुछ सीखा जाए? और हम अपने को कहते हैं कि हम तो बहुत बुद्धिमान है, मनुष्य बहुत बुद्धिमान है। क्या खाक बुद्धिमान? सबसे ज्यादा बेवकूफ मनुष्य है, इतना भी नहीं सीख पाता है प्रकृति से। बताओ। प्रभु जी, मनुष्य की यही गलती होती है कि वो प्रकृति को देखने के लिए जाता है, यहाँ वहाँ घूमने जाता है, लेकिन सीखता तो कुछ नहीं है, देख के वापिस आ जाते हैं। हाँ, ऐसा ही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अस्तित्व से मिलना है ना, तो सेंसिटिविटी जरूरी है, संवेदनशीलता और ग्रहणशीलता। होश पूर्वक जाओ, देखो ये अस्तित्व क्या कह रहा है, उसे सुनो। क्या दिखाना चाहता है उसे देखो, क्या महसूस करवाना चाहता है उसे महसूस करो। और यही चीज जो है ना, सत्पुरुष के सामने ले जानी है, यही क्वालिटी। आप समझे? जी प्रभु जी। इतना अद्भुत बिखरा पड़ा है, हीरे मोती जवाहरात सारे जगत में फैले हैं। हमारी वो कैपेसिटी नहीं है कि उससे समेट पाए, इतना सब कुछ है। और लोग यहाँ पर मुंह लटकाए गरीब भिखारी की तरह भटक रहे हैं। बड़ी दया आती है। दिखता नहीं है क्या, हीरे मोती बिखरे पड़े हैं? बहुत दया आती है। कुछ समझे? जी प्रभु जी, अद्भुत है प्रभु जी ये तो सब। तो बहुत सारा एग्जाम्पल, यानी बहुत सारे फूल है, उसमें सिर्फ धागा जो है ना एक ही चल रहा है। कौन सा? कल का और आज का टॉपिक जो है, सेम तार है, सेम धागा है, सेम सिद्धांत है। भीतर की स्थिरता, निर्दोषता, नाजुकता को बचाए, है ना। तो हर बीज का एग्जाम्पल लिया। राजा के महल का पहरेदार, मंदिर पे जो चौकीदार है वो, क्रिकेटर, बैट्समैन, है ना। ये सारा का सारा एग्जाम्पल आप सोचना। और भी बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी है जिसका हमने जिक्र नहीं किया, है ना? तो बाकी की चीजों को आप ढूंढ लेना। प्रभु जी, इसमें हमारा ब्रेन ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ, देखो ना, सारी चीजें उसके भीतर है। और कवच कुंडल देखो है सबसे टफ ना। कवच तो वहां पर ही है। हाँ, खोपड़ी जी। तो ये है। तो लोग यहाँ पर जो है ना, उस खोपड़ी के भीतर भी जो है ना बहुत सारा कुछ जाने देते हैं, क्योंकि कान तो नाजुक है ना, उसका पर्दा बहुत नाजुक है, वहां से जाता है एंट्री वहां से होती है। किसी ने गाली दी सीधा एंट्री कुछ ऐसे दृश्य दिख गए, सीधा एंट्री है ना। जी जी प्रभु जी। तो चौकीदार कहाँ बिठाना है ये भी होश होना चाहिए। इसीलिए तो एकादशी है ना, कि ये सारे द्वार को बंद करो, सारे द्वार पर चौकीदार बिठाकर उपवास दो, सारी इंद्रियों को अपना अपना खुराक मत दो, और उस इंद्रियों को भीतर मोड़ो परमात्मा की ओर, है ना। और उसी के चिंतन मनन में, यही तो आज्ञा है। गुरु की आज्ञा वही है कि इस भीतर के जो है निर्दोषता, नाजुकता, उसको बचाए रखें। वहां तो सिर्फ परमात्मा का स्थान है। तो एकादशी वही है और कुछ नहीं है। इसको अभी जो है ना जोड़ लेना। जी। ये जो कल से चला आ रहा है ना, ये सारा इसके साथ में जोड़ देना, एकादशी के साथ। तब आपको पता चलेगा कि जो गुरु ने आज्ञा दी है उसके पीछे का रहस्य क्या है। तो आज हमने वो सारे तार जोड़ दिए, कड़ियां जोड़ दी है। कुछ समझे? जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, क्या हम इसको इसी तरह से ले कि जैसे अभी आपने कहा था कि कानों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, वो तो नाजुक नाजुक पार्ट रहता है, तो वहां से हमारे खोपड़ी में कुछ भी चला जाता है, तो के ऊपर हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है वो भी आपने बताया। तो वो सब चेतना तो हमें ब्रेन के माध्यम से ही मिलती है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए उसको टफ कवर किया हुआ है, ना कि बराबर। आंखों को और कानों को। हाँ जी। क्योंकि वहां से कुछ भी आने दो ना, लेकिन आपको हाँ। सोचना तो वहां पर ही है ना। हाँ। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट होश है। जो है ना, होश सबसे इम्पोर्टेंट है। और विवेक, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उस विवेक को
प्रोटेक्ट करना है, लेकिन विचार तो है ना अलग अलग भाग के भीतर से उठते रहते हैं, वहां से रक्षा करनी है, क्योंकि विचार बाहर से नहीं आते, भीतर से उठते हैं ना, वृत्तियां भीतर है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा वो जो टर्माइट, हाँ, लकड़ी को जो लग जाती है ना, उदई क्या कहते हैं उसको? जी जी प्रभु जी। हाँ, वो खोखला किए जा रही है। दीमक, दीमक, दीमक दिमाग को खोखला किए जा रही है। एक बार घुस गई तो फिर अंदर से पूरा खत्म करके जाती है। तो वहां से भी रक्षा करनी है, बाहर से तो करनी ही है। तो होगा, धीरे धीरे होगा, एकादशी से ये सारा कुछ होता रहेगा। ठीक है। जी प्रभु जी। तो धोनी साहब जो है ना अभी तक नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, पूरा टॉपिक जो था खत्म हो गया। तो आज धोनी साहब को हमने बहुत याद किया है, तो उन्हें कोई मैसेज दे देना। प्रभु जी वो देख लेंगे मैच, हाँ, वो देख ही लेंगे। हाईलाइट। हाँ, ये भी होता है ना, ये सुविधा है। हाँ हाँ, जो प्लेयर इंजूर्ड है या नहीं खेल रहा है वो भी तो ड्रेसिंग रूम से देखता है ना प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बराबर है, बराबर है, कोई बात नहीं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अद्भुत तरीके से आज क्रिकेट बताया। हाँ, देखो क्रिकेट हम खेलते नहीं है, हमें क्रिकेट अच्छा भी नहीं लगता, हम कभी देखते भी नहीं। ये तो जो इसमें जो है ना, एक विराट कोहली और धोनी, ये दो को हम जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते। और पुराने में जो है ना सचिन तेंदुलकर जी को जानते हैं, और दूसरा एक जो है कपिल गावस्कर, कपिल जी सुनील और गावस्कर। हाँ बस, हाँ। गावस्कर जी। तो बस कुछ गिने चुने जो है ना उतना ही हम जानते हैं, बाकी नहीं जानते, क्योंकि हम देखते नहीं, हमें इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें। हमने क्रिकेट में से जो लेना था ना वो ले लिया, आप समझे? जी प्रभु जी। तो ऐसा आज तो जीत ही गए प्रभु जी। है। बराबर है, बराबर है। हाँ जी, और किसी प्रभु का जी कोई यदि प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी यदि टीम के कोच ही ऐसे हो तो वो तो टीम तो जीतनी ही है, और प्लेयर अच्छा परफॉर्म करना ही है उनको। बराबर उसके है, लिए बराबर। धन्यवाद प्रभु जी आपको। हाँ जी, तो पूरा सिखा के भेजा है आपको, अब प्रैक्टिस करो, है ना? जी प्रभु जी, यही है। हाँ जी, मैदान तो तैयार ही है। निरंतर करते रहना है। हाँ जी, होश पूर्वक, मैदान के बीच में ही हो। तो आज के लिए इतना ठीक है।